हाय आज की इस वीडियो में हम लॉन्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बैच एंड यस आज से हम इंजीनियरिंग के एकेडमिक जर्नी में एकेडमिक सफर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज है हमारी वीडियो नंबर 21 एंड आज से शुरुआत होगा इंजीनियरिंग के एकेडमिक्स पार्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। सर मैं तो एआई लेने वाला हूँ, सीएस लेने वाला हूँ, डीएस लेने वाला हूँ, सिविल इंजीनियरिंग लेने वाला हूँ, मेरे लिए क्या कोर्सेज हैं? मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस। जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांचेस का पहला साल कॉमन ही रहता है। एंड गेस व्हाट, क्या डोमिनेट करता है? मैं आपको बता दूं, फिजिक्स डोमिनेट करता है। कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेट करता है? फिजिक्स डोमिनेट करता है। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे पुणे यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज पे स्पेसिफिक अलग से वीडियो आएगा, तो आप नाराज मत होइए। और पुणे मुंबई के ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। बिकॉज ऑटोनॉमस कॉलेजेस ऐसा नहीं है कि अलग दुनिया है, नहीं नहीं, पढ़ाई का पार्ट आपका उसी के आगे पीछे घूमता है, आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के। कैसे शुरुआत हुई, क्या रीजन था हमें स्टार्ट करना पड़ा? आप लोगों को पता है एमएचटी सीईटी के फील्ड में हमने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। स्टूडेंट्स हमसे फिजिक्स समझ पाते हैं, अच्छा फील होता है, आगे एस कर पाते हैं। बट यही चीजें इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम हो रही थी 4-5 साल पहले, बिकॉज इंजीनियरिंग का पहला साल सबका फिजिक्स ही डोमिनेट करता है। तो स्टूडेंट्स को लगता था हम जाके ही एआईएमएल जाके ही डीएस चालू कर देंगे, पता चलता था सब फिजिक्स के ही सब्जेक्ट हैं पहले पहले साल में। ये तो अभी 1 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ, नहीं तो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स के होते थे। कितने सब्जेक्ट्स? फर्स्ट ईयर में ही 5 सब्जेक्ट फिजिक्स के होते थे। तो अभी 3 सब्जेक्ट्स तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमको वो टाइम पे स्टूडेंट्स का डिमांड आता था एंड वही डिमांड फुलफिल करने के लिए हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए 2021 में। ये हमारी 21-22 बैच थी कोविड में, जिसमें एग्जाम्स अलग पैटर्न में हुए थे। देन हमारी नेक्स्ट बैच नेक्स्ट बैच नेक्स्ट बैच एंड यस आज दिन आ गया है 2025-26 की बैच का। यहाँ पर पहले रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राउड से मैं कह सकता हूं, गर्व से मैं कह सकता हूं, हमारे स्टूडेंट्स सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, सारे के सारे। आपको लेजिट महाराष्ट्र के कॉलेजेस का लिस्ट मिल जाएगा, पुणे मुंबई का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का। रामदेव बाबा कॉलेज, ये पॉइंटर्स हैं, इनके नीचे नाम है और उसके बाद कॉलेजेस हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ मांग सकते हो, सिर्फ मैसेज करना इंजीनियरिंग पीडीएफ। रामदेव बाबा कॉलेज, सीओईपी, पीआईसीटी, एआईएसएसएमएस, वीजीटीआई, एसआईएस, पीसीसीओई, भारतीय विद्यापीठ, थदोमल शाहनी कॉलेज, पीवीजी, फादर एग्नल, शाह एंड एंकर, विवेकानंद, ओके, डीवाई पाटिल, पीईएस, केजे सोमया, नूतन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, सिंहगढ़ कॉलेज, डीवाई पाटिल अगेन, डीवाई पाटिल, वेसेट, एसआईएस, कपाड़े कॉलेज, खारे कॉलेज, सिंहगढ़ कॉलेज। आप देख सकते हो, आपको सारा महाराष्ट्र यहीं पर देखने को मिल जाएगा। डीजे सांगवी एंड जो भी आपको कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस के तो हो सकता है यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स ने नाम भी नहीं सुने। यस, दिस इज व्हाट आई फील प्राउड ऑफ कि हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में भी एस कर रहे हैं। ये सीईटी के वीडियो में आपने बिफोर आफ्टर देखा होगा कि हाँ यार, पिछले साल इतना था, इस साल इतना आया। मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो अगेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा कहता हूं, ड्रॉप लेना ही ऑप्शन नहीं है। आप इंजीनियरिंग में भी ज्यादा मेहनत कर सकते हो, राइट? इंजीनियरिंग में भी ज्यादा मेहनत कर सकते हो। केशव इज द एग्जांपल ऑफ दैट। 11.2 परसेंटाइल इन सीईटी, इंजीनियरिंग का पॉइंटर 8.6 पॉइंटर। ओके, डोंट जज एनीवन, या फिर बाय पास्ट, या फिर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। 11.2 परसेंटाइल, उसमें भी फिजिक्स ही ज्यादा है, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स में ऐसा रहता है, फिजिक्स का परसेंटाइल ज्यादा रहता है। तो 35 परसेंटाइल फिजिक्स, 21 केमिस्ट्री, 18 मैथमेटिक्स, टोटल 11 परसेंटाइल। इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, फिजिक्स में ए प्लस, ग्राफिक्स में ए प्लस, टोटल पॉइंटर 8.6। ये सेम 2 का रिजल्ट है, सेम 1 का फाइल मिल नहीं रहा था। ओके, चलिए। यस, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का यहाँ पर रीजन क्या रहता है? रीजन यही रहता है, स्टडी इंजीनियरिंग विद द सेम टीचर विद द सेम इमोशंस। अगर आप एक ही टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको प्रॉब्लम आता ही नहीं है, बिकॉज बार बार आपको पता है, मेरी आदत है बेसिक्स कराने की। तो वही चीज 11th में होती है, नहीं देखी 12th में होती है।
ट्वेल्थ में नहीं कर पाए, सीईटी में मुझसे करते हो, सीईटी में नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग वालों को वापस करना पड़ता है। तो वही इमोशन से, वही जर्नी, वही सब्जेक्ट एक अलग फील देता है आपके ब्रेन को। सो यहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट सिखाते हैं? सो पहला पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स का सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग फिजिक्स में नहीं भी कहता, आप गैस कर सकते थे खुद से भी। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारा क्लास 12th का फिजिक्स यूज होता है अच्छा खासा। जैसे वेव ऑप्टिक्स है, अभी अगेन पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस 50% अलग है, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस 50% अलग है। आपने वेव ऑप्टिक्स समझो नहीं किया, आपको यहाँ करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डबल है सब। हुइजन की थ्योरी है पर डबल रिफ्रैक्शन की है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया, यहाँ करना ही पड़ेगा। दूसरे चैप्टर्स नहीं किए, यहाँ करने ही पड़ेंगे। ओके, सारा सिलेबस नहीं, 16 के 16 चैप्टर नहीं लगेगा, बट अच्छा खासा फिजिक्स यहाँ पर लग जाता है। सो ये हो जाता है हमारा पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में जो हम कराते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। और उसका पैटर्न हमारा सेम क्लास 12th के रास्ते पे होता है। तो आपने को बेसिक्स नहीं आते हैं फिर रिवाइज करने हैं, वापस सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। बट यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स रिक्वायर्ड होता है। टॉप परसेंटाइल वाले तो ठीक है, लोअर परसेंटाइल वाले जो गलतियां 11th-12th में करते हैं यहाँ फिर फंस जाते हैं। सो फिजिक्स आपके कर्मा के तरह है, आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। सेकेंड सब्जेक्ट जो हम लॉन्च करते हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भी टीचर कराता है वो बदनाम हो जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वही सब्जेक्ट है जिसके वजह से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट होते हैं। ट्रस्ट मी, सच बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही है, नाम खराब हो जाता है टीचर्स का कराने में, बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियोरी है ही नहीं। सो देयर इज नो थियोरी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर मैं पूरा थ्योरी मिला दूं जो कि 11th स्टैंडर्ड का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्लास 12th से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लास 11th के शुरुआत के हर चैप्टर का थ्योरी और उसके प्रो एडवांस सम्स यहाँ पर हमें लगते हैं। सो अगर थ्योरी पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं पाइल अप करूं, 2 घंटे में हो जाता है इंजीनियरिंग का। बाकी सारे सम्स हैं। तो अभी सम्स जिन्होंने जेडबलई लेवल किया था तो मेरे लिए मदद हो जाएगी, बिकॉज आपको एक ही टेक में समझेगा, बट सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के सम्स आते हैं सीधा, तो बहुत एफर्ट ज्यादा लगते हैं। तो अगेन हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेते हैं पूरे महाराष्ट्र के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे महाराष्ट्र को कॉमन है, चाहे आप पुणे से रहो, चाहे आप मुंबई से रहो। एंड ये हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से। सारे फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन थ्योरी पूरा, बट अगेन एडवांस, कुछ भी वैसा मत समझना, सब यूज होता है, प्रोजेक्टाइल, काइनेमेटिक्स, सब जितना 11th स्टैंडर्ड का आपका मैकेनिक्स था सबके प्रो एडवांस सम्स आपके यहाँ यूज होते हैं। क्या कहा, फिजिक्स कर्मा के तरह है, पीछे नहीं अगर कुछ किया है आगे करना ही पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांच, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग्स। थर्ड सिलेबस जो हम थर्ड सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं, दैट इज बेसिकली द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये सब्जेक्ट लॉन्च करने का रीजन क्या है? पहला रीजन पूरे महाराष्ट्र में है। सेकंड रीजन, एक इंजीनियर की पहचान है ये सब्जेक्ट। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कराते हैं अमेय सर जब आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, पहली कक्षा में जब आप थे, तब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। एंड सारे ऑफलाइन मार्केट में पढ़ा रहे हैं, पूरे लेजेंडरी फैकल्टी में इनका गिनती होता है, बुक्स के ऑथर रह चुके हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। तो ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो हार्ट है ना वो बहुत अच्छा है, कि समझो आप कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो बिल्डिंग का, आपको वही स्ट्रक्चर अब डिजाइन करना है टॉप व्यू से, बॉटम व्यू से, लेफ्ट व्यू से, राइट व्यू से। वो स्ट्रक्चर को आपने काट दिया, इमेजिन करके आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है साइड व्यू से, बॉटम व्यू से। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग यहां से आपकी स्टार्ट होती है। ओके, सो दिस इज समथिंग अ लिंक बिटवीन द फिजिक्स एंड द आपका जो इंजीनियरिंग का भाग शुरू होता है। सो इस वजह से ये है हमारा तीसरा सब्जेक्ट। अगेन, जो यूनिवर्सिटीज पे वीडियो नहीं आई हैं, आप लोगों के लिए यही सब्जेक्ट डोमिनेट करेगा। एंड यहाँ पर हम इसके जो कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल्स भी सारे इंक्लूडेड हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू सारे प्रैक्टिकल्स आपके इंक्लूडेड हैं। बात करें मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, सो आपका फिजिक्स सेम 1 में आता है, यहाँ पर आपका मैकेनिक्स सेम 1 में आता है, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेम 2 में आता है। तो ये 3 हो जाते हैं यहाँ पर हमारे बेसिक से सब्जेक्ट्स, ओके, जो हमारे फर्स्ट ईयर में आते हैं।
और अगर पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पर कैसा हो जाता है, पुणे के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्लैश नजर आएगा कि या तो इंजीनियरिंग फिजिक्स है या तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं कि वाह सर स्लैश है तो या तो मैं फिजिक्स ले सकता हूँ या तो मैं केमिस्ट्री ले सकता हूँ, या तो मैं ग्राफिक्स ले सकता हूँ या तो मैं मैकेनिक्स ले सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। हो सकता है आपको मैकेनिक्स मिले पहले सेम में, हो सकता है आपको ग्राफिक्स मिले पहले सेम में, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स इवेंचुअली हैं। तो कहने का मतलब आप कोई भी ब्रांच में रहो, आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैं आपके साथ हूँ। बिलीव मी, हम रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। आपके दिमाग पे एक प्रेशर हट जाएगा तीन सब्जेक्ट्स का। ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करूं, यूजुअली ऑटोनॉमस के स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि आप अपना सिलेबस एक बार हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो एंड उसके बाद हम आपको रिव्यू करके बता सकते हैं। तो उसमें कैसा होता है, कोई डर नहीं होता है। और ये सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ही, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ही, आपने टॉपर्स में अभी अभी नाम देखे, राइट। सो एनीवेज ये सब्जेक्ट हैं। और इन केस में बता दूं, कोई एडमिशन स्टूडेंट ले लेता है और उसको कोई ऐसा कॉलेज लगता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज 100% ट्रांसपेरेंसी से रिफंड। आप लोगों को हमारे एथिक्स पता है, राइट, आप लोग ट्रस्ट करते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले चालू करनी पड़ती है। 1% लोगों के साथ ऐसा होगा, सिर्फ 1% के कॉलेज में नहीं है। आप सिर्फ अपना स्पॉट राउंड्स के बाद अपना आईडी कार्ड भेजिए, आपका पूरा रिफंड हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड। बस आप अपना आई कार्ड सिर्फ हमारे साथ शेयर कर देना। स्पॉट राउंड के बाद हम 1 महीने की डेट देते हैं। क्या करते हैं, 1 महीने की डेट देते हैं। आप 1 महीने के अंदर कभी भी हमें ईमेल या व्हाट्सएप कीजिए। आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, सो आपको हम गुड बाय अच्छे से पॉजिटिविटी से कह देंगे। सो इस तरीके से हमारा बन जाता है यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो यहाँ पर हमारा बन जाता है, फिजिक्स मैकेनिक्स ग्राफिक्स। एंड दूसरा कॉम्बो हमारा बन जाता है, ये पुणे के लिए भी एंड मुंबई के लिए भी। एंड दूसरा कॉम्बो 2 सब्जेक्ट का भी बन जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल रहते हैं, सर ये हुआ तो वो क्या, यूनिवर्सिटी फिक्स नहीं है, एडमिशन कहाँ होगी। पहले 50% कॉमन सिलेबस ही हम कराएंगे, ओके। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी लगती है, ईमेल करना, हम शिफ्ट कर देंगे। कोर्स में कॉलेज नहीं मिला तो उसका तो मैंने आपको बता दिया। कॉलेज के पहले पढ़ाई, आपका कॉलेज चालू होगा और सीधा आपको यूनिट टेस्ट होने वाली है डायरेक्टली, ओके। डायरेक्टली 25-30 दिन में यूनिट टेस्ट होगी। अगले 25 दिन में दूसरे 2 यूनिट की यूनिट टेस्ट होगी। उसके बाद सीधा असाइनमेंट्स एंड देन सेमेस्टर। बेसिक से होगा क्या, क्लास 11 से चालू होगा लेजिट। प्री रिकॉर्डेड और लाइव में आपको बता दूं, इंजीनियरिंग इज ऑलवेज प्री रिकॉर्डेड। 400-500 कॉलेज हैं, टाइम मैच होगा नहीं कभी भी, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने तो हमारी सारी प्री रिकॉर्डेड सीरीज देखी है, सारी एवरग्रीन सीरीज कहीं ना कहीं देखी है। आपको पता है प्री रिकॉर्डेड में हमारी क्वालिटी क्या रहती है। लाइव में क्या होता है, 4-5 लोग जो आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है ना, एक एक लेक्चर 90-90 मिनट एक एक सम ही चलता है। कई बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 90 मिनट्स एक ही सम चलता है, बिकॉज वो पूरा आपको ड्राइंग पेपर पे बनानी रहती हैं चीजें। सो वो एक एक चलता रहता है लंबा लंबा। सो उसमें लाइव में सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने बैच के फीचर्स लिखे हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सारी चीजें इंक्लूडेड ही हैं। यहाँ पर आपके स्क्रैच से चालू है, बिकॉज ग्राफिक्स कोई सब्जेक्ट आपके लाइफ में कभी था ही नहीं। तो वो स्क्रैच से है एडवांस तक, पूरे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस के लिए वैलिड है। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं उसमें ग्राफिक्स का लेवल हाई होता है, ओके। आप ऐसा मत समझना, ऑटोनॉमस में लेवल हाई होता है। ऑटोकैड भी इंक्लूडेड यहाँ पर है। सो प्रैक्टिकल्स, ऑटोकैड सब इंक्लूडेड है। फिजिक्स का बात करें, सारी चीजें जो फिजिक्स के लिए जरूरी हैं इंक्लूडेड हैं। मैकेनिक्स में 11 स्टैंडर्ड में ही लोग फंसते हैं, तो पूरा 11 स्टैंडर्ड का पार्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेक्चर्स कैसे होंगे, कहाँ होंगे। सो फिजिक्स का लेक्चर होता है डिजिटल बोर्ड पे, बिकॉज फिजिक्स वैसा सब्जेक्ट है, डिजिटल बोर्ड पे मजा आता है, राइट, करने में एंजॉय करते हैं। मैकेनिक्स हमारा होता है सिटिंग सेटअप पे, बिकॉज सम्स हैं, पूरे सम्स हैं। ड्रॉ एकदम रॉ मटेरियल वाइज सम्स ही सम्स है। तो वो क्या है, वो बैठ के ही फोकस से सॉल्व होते हैं, जूम जूम कर करके सॉल्व होते हैं। उसमें बॉडी प्रेजेंस नहीं लगता है मैकेनिक्स में।
सो बॉडी प्रेजेंस नहीं लगता है तो सिटिंग सेटअप बेस्ट है। एंड ग्राफिक्स हमारा होता है 8 फुट के वाइड बोर्ड पे। ओके अभी जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी कितना भी डिजिटल चीजें आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, पर बायो की टीचर जो चौक से डायग्राम बनाती थी ब्लैक बोर्ड पे, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सेम है ग्राफिक्स, आप लोगों को पेन पेपर पे ही बनाना है। सो हम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे सिखाएं, आपको बनाना है पेन पेपर पे, सो इनजस्टिस हो जाएगा। सो 8 फीट का बड़ा एकदम स्क्रीन पे सब चीजें यहाँ पर होती हैं। एंड दैट्स इट। बात करें फीस की, यहाँ पर मैं आपको हॉनेस्टली बता दूं, फीस का हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहले तो ये सब्जेक्ट वाइज फीस है। आप इंजीनियरिंग में अगर ऑफलाइन में कहीं भी जाओ, पर सब्जेक्ट फीस होती है 10,000। पर सब्जेक्ट फीस होती है 10,000। आप सब्जेक्ट्स बढ़ाओगे आपको कुछ 20% 10% ऑफ मिलता है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। यहाँ आप देखोगे आपकी प्राइसिंग वही है जो 11th-12th से आप लोग हमारे ऐप एंड प्लेटफॉर्म पे भरते आए हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1099, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1659, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 1249। बिलीव मी ये 100 घंटे के कोर्सेस हैं। इसको मस्ती में मत समझना कि 3 सब्जेक्ट हैं ऐसा वे, 3 सब्जेक्ट हैं ऐसे समझना। 100 घंटा 100 घंटा 100 घंटा। ओके ये सालों साल लग जाता है इसमें फैकल्टी बनने में। सो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट का आप जिम्मेदारी हमारे ऊपर इसमें दे रहे हो। सो यहाँ पर अगर आप कॉम्बो के लिए जाते हैं सो थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। तीनों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो मैं सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर थियोरी डोमिनेट होती है, यहाँ न्यूमेरिकल्स डोमिनेट होते हैं, यहाँ विजुअलाइजेशन डोमिनेट होता है। सो सजेस्ट करते हैं तीनों का कॉम्बो। मैं चाहता दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकता था, बट इसमें प्रॉपर चीजें हो जाती हैं। सो ये हो जाता है हमारा कॉम्बो का प्राइस 2,999 फॉर कंप्लीट 1 ईयर। पूरे 1 साल के लिए ये आपका वैलिड रहेगा। ओके सो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। कोई भी कमेंट कृपया करके ना करें सर ये ऐसा वो वैसा। मैं आपको बता दूं ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं। जैसी क्वालिटी से 11th-12th पढ़ा है, वो क्यों पढ़ा है आपने 11th-12th की वैसी क्वालिटी? बिकॉज इंजीनियरिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ। इंजीनियरिंग में हायर लेवल पढ़ाया है, हायर लेवल पढ़ाया है तो सीईटी का लेवल इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। सो लेवल यहाँ पर हाई है, चीजें यहाँ पर हाई है, बट प्राइसिंग आप देखोगे कॉम्बो का प्राइसिंग आपका सस्टेनेबिलिटी में ही आ जाता है। और 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो अगर किसी को है रिक्वायरमेंट्स, उसका प्राइसिंग हो जाता है 2249 के बराबर। इसमें फिजिक्स एंड मैकेनिक्स दोनों में मैं हूं, बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन का सवाल ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ग्राफिक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब आप पहली में पढ़ाई करते थे तब से ग्राफिक्स सर हमारे करा रहे हैं, और ये 4th ईयर है आरजी लेक्चर्स ऐप पे भी। So 2,999 is the pricing for physics, मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स। पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप पुणे में कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, आपके लिए पूरे साल के लिए ये वैलिड है। मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सेम 2 में प्राइवेट फिजिक्स आता है। हर कॉलेज का अलग फिजिक्स होता है, तो वो इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वो अपना फिजिक्स कॉलेज बनाता है, अपने हिसाब से चीजें लेता है। तो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एक प्रकार से। सेम 1 का फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स, तो अगेन 3 सब्जेक्ट्स मुंबई वालों के लिए भी हैं। और रही बात ऑटोनॉमस की, तो जो भी स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा उसके बाद अगर आप ईमेल करोगे सर ये कॉलेज मिला है, हम इंटरनली बैकएंड से आपको स्विच एंड शिफ्ट कर देंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं मिलेंगे इंजीनियरिंग के सफर में। एंड जैसे मैंने कोशिश की थी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की, आपका इंजीनियरिंग का सीजीपीए बढ़ाने की भी सेम प्रयास हमारा रहेगा, ताकि आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे अपना दिमाग लगा पाएं। यहाँ दिमाग हमारा यूज करें, राइट? टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही आपका मेन एम है, वहां आप दिमाग लगाओ, एनर्जी लगाओ। इन सब का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगा। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आरजी लेक्चर्स ऐप, आरजी लेक्चर्स वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं से भी आप एनरोल हो सकते हैं।